अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जवार हुसैन कॉमरेड। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फ़ौज के इस दावे की कि वो न्यूट्रल हो चुकी है। किस हद तक ये दावा ठीक है और इसके पीछे क्या अवामल थे और पस पर्दा हक़ाइक़ क्या थे और हिस्ट्री हमें इस बारे में क्या कहती है। तो हम सबसे पहले चलेंगे 1971 में, जो पाकिस्तानी फ़ौज को कमज़ोर तरीन करने वाला अदवार था। उसमें डाका फाल हो गया और उसके बाद जब पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को वज़ीर आज़म मुंतखब थे वो, तो उनको ज़िम्मेदारी सौंपी गई। उन्होंने फ़ौज की तामीर नौ के लिए बहुत से इक़दाम किए। उस वक़्त 92,000 जो हमारे जंगी सिपाही थे वो भारत की कैद में थे। तो इतना मोराल डाउन था फ़ौज का। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब एक नए पाकिस्तान की तामीर की तो उन्होंने फ़ौज की भी तामीर नौ की। उससे ये हुआ कि जो कमज़ोर तरीन पोजीशन पे जा चुकी थी पाकिस्तानी फ़ौज, वो एक ताकतवर अदारे की शक्ल में बन गई। और फिर उसने मजहबी क़ुव्वतों के साथ मिलकर और पाकिस्तान में एक ताकत जो रखती थी वोट की, और शहरी समाज में अपनी अपने असर रसूख का उस क्लास को, ट्रेडिंग क्लास को साथ मिलाकर, जनरल ज़िया ने मिडिल क्लास को साथ मिलाकर पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप का आगाज़ कर दिया। और ना सिर्फ मुंतखब वज़ीर आज़म का उनको हुकूमत उनकी ख़त्म की, बल्कि उनका जुडिशनल मर्डर भी करवा दिया। तो उसके बाद फिर जो 77 से लेकर टिल आखिरी दौर तक 88 तक, तो उस दौर में बेसिकली फ़ौज जो थी, आर्मी का अदारा जो था, वो जो जज्बा था वतन की हफाजत का, वो अदारे की सूरत में नहीं, वो ज़ियाल हक की सूरत में। अदारे के तो एजेंडा वही था जो उसका आवाम की हफाजत का होता है। लेकिन जनरल ज़िया ने अपने इक़्तिदार को मजबूत करने के लिए जिस तरह के इक़दाम किए, उसने सबसे पहले जो अमल था उसको नागवार गुजर रहा था, वो सियासी अमल था, सियासी एक्टिविटीज़ थी, सियासी जमातें थी। तो उसके ख़ात्मे के लिए उसने जो भी वो कर सकता था वो इक़दाम किए, जिसमें सबसे अहम जो करदार था, अहम जो अमल था, वो 1985 के गैर जमाती इलेक्शन थे, जिसमें हमारी सोसाइटी में फ़ौज की ताकत बढ़ी और सोसाइटी की तकसीम हुई, माशरे की तकसीम हुई, बरदरीज़म आया। उसके बाद जो पैसा था वो सियासत में बुरी तरह इन्वॉल्व हुआ। और इसके साथ साथ जनरल ज़िया जो थे वो तजारती मफादात अपने साथियों को साथ मिलाने के लिए, जो उसके दूसरे अफसरान बाला थे, जो अशराफिया थी आर्मी की, ब्यूरोक्रेसी जो थी, जो पॉलिसी साज लोग थे, उनको साथ मिलाने के लिए उनके तजारती मफादात, और फिर उसके बाद अफ़गान बार जो थी उसने और ज़्यादा मजबूत किया हमारे इस अदारे को। और उससे जो सिविल अदारे थे, जो आवाम की मुंतखब अदारे थे, पार्लियामेंट थी ख़त्म हो गई थी, लेकिन जो बनी थी वो गैर जमाती थी, वो कमज़ोर होती गई। 88 में जब हुकूमतें आई, जो मुंतखब हुकूमतें थी, उसमें बेनज़ीर भुट्टो साहबा की हुकूमत थी। उन्होंने बेसिकली फ़ौज की इस कदार की वजह से कि उसने मार्शल नहीं लगवाया, तमग़ाए जमहूरियत तक दिया। एक मुंतखब हुकूमत जो है उस अदारे को तमग़ाए जमहूरियत देती है, जिसने उसके चेयरमैन को जुडिशनल मर्डर के ज़रिए ख़त्म करवाया। लेकिन ये सियासतदानों की एक टॉलरेंस थी, एक बर्दाश्त थी। उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ जो आए इक़्तिदार में, उनकी भी यही पॉलिसी थी। उन्होंने भी फ़ौज को मजबूत किया, और जो तजारती इदारे थे, जो पॉलिसी साज इदारे थे, जो पोलिटिकल फैसले थे, बतदरीज वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे जो इंडिविजुअल्स हैं, हाई लेवल के जो अफसरान बाला थे, उनके उनका गलबा होता गया। और इसमें यह भी था कि जब अदारों ने लड़ाई कराई सियासतदानों की, तो उसमें अदारे की हमायत के लिए जो एजेंडा पॉलिटिशियंस को दिया जाता था उस पर वो अमल कर देते थे। इस तरह दोस्तों एक सिविल मिलिट्री जो रिलेशनशिप थी वो डिस्टर्ब ही रही, और इस ट्रैक पे जो कुछ भी हुआ वो मुश्किलात ही आती रही। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि ये जो जमहूरी सियासतदान हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा फिर जब आर्मी को सपोर्ट किया, तो उसका नतीजा यही होना था कि तमाम जो अदारे थे, ताकत का तमाम जो मंबा था, मुंतखब प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा उस अदारे का चीफ जो है वो ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गया, ताकत का मंबा चूँकि वो बनता जा रहा था। अब दोस्तों हम ज़्यादा
लंबी अगर गुफ्तगू करेंगे उसके लिए हमें फिर बहुत तवील वक्त चाहिए, जो कि व्लॉग में मुमकिन नहीं होता। तो अब हम कुछ बात करना चाहते हैं कि हालिया दिनों में जो कुछ हुआ है उसमें जो पीटीआई की हुकूमत जो थी वो फेवरेट बनी किस तरह हमारे अदारे की, और किस तरह उसको 2018 के इलेक्शन में फेवरेट बनाया गया। मैं इसमें किसी पार्टी के ख़िलाफ़ बात नहीं करना चाहता, लेकिन मुशाहिदात और रिकॉर्ड्स जो हैं वो गवाह हैं कि एक पार्टी को बहुत कम सीटें होने के बावजूद जो इलेक्टिबल्स उनके अदारों के अपने ही जो बनाए गए थे वो उनको जिस तरफ भेजते हैं या बेचते थे तो वो हुकूमत बना लेती थी। तो इस तरह एक हुकूमत तश्कील हुई। फिर जो पॉपुलैरिटी थी इमरान खान की उससे भी अदारा खौफजदा था और कुछ पॉलिसीज़ थी जिस पे इख्तलाफात थे। फिर उसके बाद ये हुआ कि पीडीएम जो है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट वो मैदान में आई, वो पॉलिटिकल जंग लड़ रही थी। दोस्तों जैसा कि हम बात कर रहे थे पीडीएम के मैदान में आने की, तो पीडीएम जो थी उसने बेसिकली एक जमहूरी तरीके से नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए पीटीआई की हुकूमत को ख़त्म किया। अब जो सूरत हाल है गुज़श्ता चंद माह से वो ये है कि जो पीटीआई है वो ये चाहती है कि जिस तरह फ़ौज का पहले किरदार था किसी सियासी जमात को सपोर्ट करने का और सियासत में अपने मनपसंद फ़ैसले करवाने का, वही दोबारा हो और जो फ़ौज है वो पीटीआई को सपोर्ट करे। इमरान खान साहब की यही तवक्को है, यही मुतालबात हैं और यही इस वक्त उनका प्रोग्राम है। दूसरी तरफ जो पीडीएम है वो गो इक़्तिदार में आ चुकी है, लेकिन उसकी जितनी भी फैसला साजी होती है वो पॉलिटिशियंस जो हैं वो तौसर ये नहीं जाता कि सियासतदान खुद फैसला कर रहे हैं। तौसर ये जाता है कि एक जो कौमी सलामती है जो ऐसे अदारे जो कि सिर्फ महदूद हैं दिफा के लिए, जो सियासतदान है वो उनसे मशावरत के बाद फ़ैसले करते हैं। तो दोस्तों ये एक तासर तो नहीं इस तरह बना कि जो हमारा अदारा फ़ौज का है वो न्यूट्रल हुआ है। और इसमें अगर थोड़ा सा माजी में मज़ीद देखें अगर आप, तो अब फ़ौज को ये तासर जो है, बजाय ये कि जिस तरह फैज़ाबाद धरने में एक मजहबी जमात के कारकुनों में पैसे तकसीम किए गए उनको इस्लामाबाद लाने के लिए, वो वीडियो आम हुई, लोगों ने देखी, इस तरह के तासरात जो हैं वो पुख्ता करते गए थे कि ये जो हैं वो गैर जानबदार नहीं है, अपनी पसंद नापसंद पे किसी को गिराते हैं किसी को उठाते हैं। तो अभी भी जो अब लॉन्ग मार्च शुरू हुआ है पीटीआई का इमरान खान साहब की क़यादत में, तो दोस्तों अगर उसके ख़िलाफ़ कोई इक़दाम ऐसे हुए जो कि लगेगा कि ये किसी अदारे ने, हम फ़र्ज़ करें कि पीटीआई के लोग अगर पीटीआई को इस वक्त छोड़ के जाते हैं तो वो एक बात जो है सामने यही अय्या होगी कि जो लोग इलेक्टेबल्स जो हैं जिनके इशारों पे पीटीआई में आए थे उन्हीं के इशारों पे चले गए हैं। तो एक जो गैर जानबदारी का न्यूट्रल होने का तासर है वो मशकूक हो जाएगा। उसके बाद अब पीडीएम जो है उसकी हुकूमत जो है वो उसको एक थपकी मिली है और वो बड़ी मजबूत हुई है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि अब वो ज़्यादा खुल के बेहतर अंदाज से ताकत के ज़रिए हुकूमत कर सकेगी। उसको तक़वियत देने के लिए फ़ैसला साजी के तमाम तार इख्तियार उसी को देने चाहिए और उसको भी पीडीएम की हुकूमत को भी चाहिए कि जिन मुतालबात के लिए वो आई थी उसमें जो उसका टारगेट था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री थी, तो वो वक्त आ चुका है और उसके बाद इलेक्शन रिफॉर्म्स हैं। तो इसके बाद जो है वो सियासी मैदान में मुकाबला करने के लिए पीटीआई को भी मौका दे, खुद भी आए और मकालमों के ज़रिए डायलॉग के ज़रिए माजराई के बग़ैर मुल्क को सियासी बहरान से निकालने की कोशिश की जाए। मैं यहाँ पे कुछ तजावीज़ देना चाहता हूँ जिससे ये साबित होगा कि जो आर्मी है वो न्यूट्रल हो चुकी है। उसमें सबसे पहली जो मैं तजवीज़ दूँगा वो ये होगी कि जो आर्मी चीफ़ की तकर्री है ये सबसे आम फैसला होता है और इसी के इर्द गिर्द जो है पॉलिटिक्स घूमती है। तो इसको जो है इसका बाकायदा ऑर्डर जारी कर दिया जाए कि ये जो तैनाती होनी है ये खालिस्तान सीनियरिटी की बुनियाद पे होनी है, इसमें लाइकिंग डिसलाइकिंग किसी की भी नहीं होगी, वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान का इख्तियार होता है। उसके बाद जो मुद्दत मुलाजमत है फ़ौजी अफसरान की, उसमें
कानून साजी के ज़रिए उनकी तोसी बिल्कुल ख़त्म कर दी जाए। उससे ये होगा कि एक तासर जो उभरता है कि अपने पसंदीदा चीफ को लाने के लिए सियासतदान क्या करते हैं, और फिर उसके बाद उनकी किस तरह दुम छल्ला बनकर हुकूमत करते हैं। उसके बाद जो है वो आर्मी का जो अदारा है उसको मुकम्मल तौर पर वजारत दिफा के ताबे कर दिया जाए। उसके तमाम तर फैसलों की अप्रूवल जो है वो बजाय ये कि डायरेक्ट जाए आर्मी के सॉरी वज़ीर आज़म के पास, वो वजारत दिफा के ज़रिए जो भी है वो उनके अहकामात अमल दरामद और जो उनके ऑर्डर्स जो उसके फंक्शनल चीज़ें हैं वो वजारत दिफा के ज़रिए हों। उसके बाद जनाब जो कौमी सलामती की कमेटी है उसमें इसकी इनकी तादाद जो है इस अदारे की तादाद को फ़ौज की तादाद को महदूद किया जाए, कम किया जाए। तो दोस्तों ये जो मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि फ़ैसला साजी का जो तासर है वो यही जाए कि मुंतखब हुकूमत फ़ैसले करती है। इस तरह जो है वो ये जब इक़दामात होंगे तो एक तासर उभरेगा कि फ़ौज गैर जानबदार है और सिविल हुकूमत जो है वो ताकत में है। और इसमें जो ख़ास बात है वो ये है कि ISI और MI मिलिट्री इंटेलिजेंस इनके जो शोबे हैं पॉलिटिकल शोबे जो हैं वो बंद कर दिए जाएँ, चूँकि वो मासवाए सियासतदानों की शायरियों की जासूसी की और कुछ नहीं करते। तो उसके अलावा जो सियासतदानों के ख़िलाफ़ अब तक इनके पास रिकॉर्ड है उसको तलब कर दिया जाए, चूँकि उसी की बुनियाद पे ब्लैकमेल किया जाता है या अपनी पसंद नापसंद जो है वो शो की जाती है। तो इसको ख़त्म कर देना चाहिए। और मैं ये भी एक तजवीज़ दूँगा कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो सियासतदानों समेत शहरियों की निगरानी बंद कर दे, और जो तजारती अदारे हैं उनमें बतदरीज उनमें कमी करके वो अवाम को शेयर होल्डर बनाया जाए, चूँकि इस तरह आपके ख़िलाफ़ आवाम में जो नफ़रत है वो बहुत ऊपर रही है। ख़ास तौर पे ये जो ज़रई राज़ी और उसके बाद शहरी राज़ी पे जो कॉलोनियाँ बनती हैं आर्मी के इदारों की, उससे फ़ौज के ख़िलाफ़ नफ़रत उभरती है। और ये जो आप देख रहे हैं इमरान ख़ान की पार्टी को फ़ौज के ख़िलाफ़ सपोर्ट, वो ऐसे ही इकदाम से हुई है जिनकी मैं अर्ज़ कर चुका हूँ। तो उम्मीद है कि मेरी आज का जो व्लॉग है ये आप दोस्तों को पसंद आएगा। आपसे अपील करूँगा कि आप अगर संजीदा बातों को पसंद करते हैं सनसनी की बजाय, तो मेरे जो चैनल को आप सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, दोस्तों में शेयर भी करेंगे। मैंने जो बातें की है इसमें अगर आप कोई तजवीज़ देना चाहें तो कमेंट्स कीजिए। आप सब सलामत रहिए। आपका बहुत शुक्रिया।